हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। वैसे तो फिनॉल को प्रिपेयर करने के लिए कई मेथड दिए गए हैं एनसीईआरटी बुक में, लेकिन इस वीडियो में हम फिनॉल की प्रिपरेशन करेंगे फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड से हम फिनॉल को प्रिपेयर करेंगे। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें बेंजीन के साथ अटैच होता है सल्फोनिक एसिड ग्रुप। जो SO3H ग्रुप इस बेंजीन के साथ अटैच है वो सल्फोनिक एसिड ग्रुप है, और ये मॉलिक्यूल रहेगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और इस बेंजीन सल्फोनिक एसिड की हम प्रिपरेशन करते हैं बेंजीन से। तो बेंजीन से हम किस तरह से बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्रिपेयर करेंगे? तो जब हम इस बेंजीन का करेंगे सल्फोनेशन, क्या करेंगे हम? सल्फोनेशन करेंगे बेंजीन का। और इस बेंजीन के सल्फोनेशन के लिए हमें किस रिएजेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी? तो जब हम इस बेंजीन की रिएक्शन करेंगे विद ओलियम, जिसके लिए फॉर्मूला रहेगा H2S2O7, या जब हम इस बेंजीन की रिएक्शन करेंगे विद फ्यूमिंग H2SO4, तो उससे भी हमें बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिल जाएगा। और जब हम बेंजीन से बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्रिपेयर करेंगे तो वो रिएक्शन रहेगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हम करेंगे इस बेंजीन का, और उस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इस बेंजीन के साथ लगाएंगे SO3H ग्रुप, तो हमें मिल जाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो इस वीडियो के एंड में मैं डिस्कस करूंगा उस मैकेनिज्म को जिसमें हम बेंजीन का सल्फोनेशन करके हम बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्रिपेयर करेंगे। और जब हम इस बेंजीन सल्फोनिक एसिड की रिएक्शन करेंगे किसी बेस के साथ जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक बेस है। तो यहाँ एक रिएक्शन रहेगी बिटवीन एसिड एंड बेस, और जब भी एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वहाँ से हमें दो प्रोडक्ट मिलते हैं। एक मिलेगा सॉल्ट और दूसरा प्रोडक्ट रहेगा वाटर, क्योंकि ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो जो सॉल्ट हमें यहाँ से मिलता है वो है सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। और इस सोडियम बेंजीन सल्फोनेट के साथ हमें मिलता है वाटर। तो ये कंपाउंड है, इसका नाम है सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। तो ये सोडियम बेंजीन सल्फोनेट हमें किस तरह से मिलता है? जो हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज किया है यहाँ पर, उसमें हमें मिलता है सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन, और यही हाइड्रोक्साइड आयन इस एसिडिक ग्रुप से H+ आयन को ले लेगा और कन्वर्ट हो जाएगा इनटू वाटर। और जब ये H+ आयन यहाँ से चला जाएगा तो इस SO3 ग्रुप पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और वो नेगेटिवली चार्ज SO3 ग्रुप अट्रैक्ट करेगा इस सोडियम आयन को अपनी तरफ, जिससे हमें मिलेगा सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। तो जो हमें यहाँ पर सोडियम बेंजीन सल्फोनेट मिला है, अब हम उसकी रिएक्शन करेंगे बेस के साथ, वो भी होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इसके लिए हमें यहाँ पर दो मॉलिक्यूल सोडियम हाइड्रोक्साइड के लेने होंगे। तो क्या कंडीशन रहेगी इस रिएक्शन की कि जब हम इस सोडियम बेंजीन सल्फोनेट को फ्यूज करेंगे विद टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एट टेम्परेचर 623 केल्विन एंड 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो यहाँ से हमें मिलता है सोडियम फिनॉक्साइड। तो सोडियम फिनॉक्साइड में इस ऑक्सीजन के ऊपर रहेगा नेगेटिव चार्ज जो इस बेंजीन रिंग से अटैच है, और इसके साथ जुड़ा हुआ होगा सोडियम आयन। तो ये सोडियम आयन की इस नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन के साथ अट्रैक्शन रहेगी, जिससे ये कंपाउंड रहेगा सोडियम फिनॉक्साइड। तो इस सोडियम फिनॉक्साइड के साथ साथ हमें कुछ प्रोडक्ट और भी मिलेंगे जो है सोडियम सल्फाइड, और इसके साथ साथ हमें वाटर मॉलिक्यूल भी मिलता है।
तो किस तरह से ये सोडियम सल्फाइड और वाटर मॉलिक्यूल मिलेंगे इस सोडियम फिनॉक्साइड के साथ जब हम इस सोडियम बेंजीन सल्फोनेट को रिएक्ट करेंगे विद 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर मैं 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड को इस तरह से लिखूंगा और हम देखेंगे कि यहाँ से किस तरह से हमें मिलेगा सोडियम सल्फाइड और वाटर। तो यहाँ से जो सोडियम आयन हमें मिलेंगे इन दो सोडियम हाइड्रोक्साइड से वो इस SO3 नेगेटिव आयन के साथ अटैच होकर सोडियम सल्फाइड बना लेंगे और जो 2 हाइड्रोक्साइड आयन मिलेंगे इन 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड से वो कंबाइन करके वाटर बना लेंगे। और जो ये ऑक्सीजन एटम बचता है यहाँ पर, ये ऑक्सीजन जब इस बेंजीन के साथ अटैच होगा तो इस ऑक्सीजन पर मिलता है हमें नेगेटिव चार्ज और इसी नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन की तरफ अट्रैक्ट होगा ये सोडियम आयन। तो इससे हमें मिल जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड। तो जो सोडियम फिनॉक्साइड हमें यहाँ मिला है उसको हम अब फिनोल में कन्वर्ट करेंगे। तो जब इस सोडियम फिनॉक्साइड की हम रिएक्शन करेंगे विद डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट HCl से हमें क्या मिलेंगे H+ आयन और क्लोराइड आयन। तो जब हम इस सोडियम फिनॉक्साइड की डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये एसिड इस सोडियम फिनॉक्साइड का करेगा एसिडिफिकेशन और उस एसिडिफिकेशन से हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो रहेगा फिनोल। और फिनोल में बेंजीन के साथ डायरेक्टली अटैच होगा ये OH ग्रुप। तो ये मिलता है हमें यहाँ पर फिनोल और इस फिनोल के साथ साथ हमें मिलेगा सोडियम क्लोराइड। तो अब हम देखेंगे किस तरह से हमें सोडियम क्लोराइड और फिनोल मिला है जब हमने इस सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन की है इस डाइल्यूट HCl के साथ। तो ये H+ आयन इस नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा और ये सोडियम आयन कंबाइन कर जाएगा इस क्लोराइड आयन के साथ जिससे हमें मिलेगा सोडियम क्लोराइड। और जब ये H+ आयन इस नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर जाएगा उससे हमें मिलेगा फिनोल। तो इस तरह से हमने यहाँ पर बेंजीन सल्फोनिक एसिड से फिनोल को बनाया है। तो किस तरह से हमने इस बेंजीन सल्फोनिक एसिड को फिनोल में कन्वर्ट किया है एक बार हम दोबारा से इस रिएक्शन को पढ़ते हैं। तो जो बेंजीन सल्फोनिक एसिड हमें मिला है जब हमने इस बेंजीन की सल्फोनेशन की है ओलियम के साथ या फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, हमें मिलता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और जो बेंजीन सल्फोनिक एसिड है उसकी सबसे पहले हम रिएक्शन करेंगे विद सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये एक एसिड बेस रिएक्शन है जिससे हमें एक सॉल्ट मिलेगा जो रहेगा सोडियम बेंजीन सल्फोनेट और वाटर। और जब इस सोडियम बेंजीन सल्फोनेट को हम फ्यूज करेंगे विद 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड मॉलिक्यूल्स एट 623 केल्विन टेम्परेचर और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, तो जो प्रोडक्ट मिलेगा हमें यहाँ से वो रहेगा सोडियम फिनॉक्साइड। और इस सोडियम फिनॉक्साइड को हम कन्वर्ट करेंगे फिनोल में जब हम इस सोडियम फिनॉक्साइड का एसिडिफिकेशन करेंगे विद डाइल्यूट HCl। तो इस तरह से हम बेंजीन सल्फोनिक एसिड से फिनोल की प्रिपरेशन करते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे उस मैकेनिज्म को जिसमें हम बेंजीन को कन्वर्ट करेंगे बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म फॉर सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन के सल्फोनेशन के लिए हमें एक बेंजीन चाहिए और जब इस बेंजीन की हम रिएक्शन करेंगे विद ओलियम, ओलियम के लिए क्या फॉर्मूला रहेगा H2H2O7 या हम इसका सल्फोनेशन करेंगे बाई फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। तो उससे हमें मिलेगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड और उसके लिए क्या फॉर्मूला रहेगा बेंजीन के साथ SO3H ग्रुप अटैच हो जाएगा तो ये मॉलिक्यूल जो होगा यही है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो जो यहाँ बेंजीन का हमने सल्फोनेशन किया है इसके लिए क्या मैकेनिज्म रहेगा कि जब भी हम बेंजीन का सल्फोनेशन करेंगे वो रिएक्शन फॉलो करेगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म को। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा जो फ्यूमिंग H2SO4 से भी मिल सकता है और
इस ओलियम से भी मिल सकता है। तो वही इलेक्ट्रोफाइल इस बेंजीन रिंग के हाइड्रोजन को एज ए H+ आयन डिस्प्लेस कर देगा। तो जो इलेक्ट्रोफाइल हमें मिलता है यहाँ पर फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड से या इस ओलियम से, वो होगा सल्फर ट्राईऑक्साइड मॉलिक्यूल। और ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह क्यों बिहेव करेगा? क्योंकि इस सल्फर के साथ अटैच हैं 3 हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम, जिससे इन ऑक्सीजन एटम्स पर मिलता है हमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस सल्फर पर मिलता है हमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और वो कितना रहेगा? +3 डेल्टा। तो इसी के कारण ये SO3 मॉलिक्यूल बिहेव करेगा एज ए इलेक्ट्रोफाइल और इसी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करेगा बेंजीन का पाई इलेक्ट्रॉन। तो यही इलेक्ट्रोफाइल इस बेंजीन रिंग के H+ आयन को डिस्प्लेस करके खुद ये इस बेंजीन रिंग से अटैच हो जाएगा और जो प्रोडक्ट हमें मिलता है उससे वो होगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो इसके लिए हम 2 स्टेप्स लिखेंगे यहाँ पर। जो स्टेप 1 रहेगा, उस फर्स्ट स्टेप में हम जनरेट करेंगे इलेक्ट्रोफाइल। तो हम फर्स्ट स्टेप में जनरेट करेंगे इलेक्ट्रोफाइल, और वो इलेक्ट्रोफाइल क्या है? SO3 मॉलिक्यूल। तो इस इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा 2 सल्फ्यूरिक एसिड मॉलिक्यूल, और जब ये 2 सल्फ्यूरिक एसिड मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे तो उसी से हमें मिलेगा एक इलेक्ट्रोफाइल जो है SO3 मॉलिक्यूल। और इसके साथ साथ हमें 2 आयन्स भी मिलेंगे, जिनमें से एक रहेगा हाइड्रोजन सल्फेट आयन और एक रहेगा हाइड्रोनियम आयन। तो फर्स्ट स्टेप में हम जनरेट करेंगे इस इलेक्ट्रोफाइल को, और जो सेकंड स्टेप रहेगा इस मैकेनिज्म का, स्टेप नंबर 2, उसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बेंजीन रिंग, पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बेंजीन रिंग अटैक करेंगे इस SO3 मॉलिक्यूल पर, और वहां से जो रिएक्शन होगी वो एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। तो किस तरह से ये पाई इलेक्ट्रॉन अटैक करेंगे इस SO3 मॉलिक्यूल पर, और यही SO3 मॉलिक्यूल इस बेंजीन रिंग के हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा। तो क्या कुछ होगा इस स्टेप में, हम एक बेंजीन रिंग लेंगे और उस बेंजीन रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से शो करेंगे, और इसके साथ हम लिखेंगे यहाँ पर SO3 मॉलिक्यूल, जिसमें इस सल्फर एटम पर मिलेगा हमें पॉजिटिव चार्ज, और इसी पॉजिटिवली चार्ज सल्फर एटम पर अटैक करेंगे बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन। और जब ये बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन इस सल्फर एटम पर अटैक करेंगे, बिल्कुल उसी समय इस सल्फर ऑक्सीजन के बीच में पाई बॉन्ड प्रेजेंट है वो इस ऑक्सीजन एटम की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, और इस ऑक्सीजन पर हमें मिलेगा नेगेटिव चार्ज। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन जब इस SO3 मॉलिक्यूल पर अटैक करेंगे तो ये SO3 मॉलिक्यूल इस बेंजीन के साथ अटैच हो जाएगा। तो किस तरह से मिलेगा वो स्पीसीज हमें, यहाँ इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन होगा और इसी कार्बन के साथ ये सल्फर एटम भी अटैच होगा, जिसके साथ 2 ऑक्सीजन एटम रहेंगे डबल बॉन्डेड, और इस ऑक्सीजन पर हमें मिलेगा नेगेटिव चार्ज। और इस बेंजीन में जो पाई इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे और इस बेंजीन में जो पाई बॉन्ड हमें मिलेंगे वो मिलेंगे यहाँ पर और यहाँ पर, और इस कार्बन एटम के इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पर शिफ्ट हो गए हैं तो इसी कार्बन एटम पर मिलेगा हमें पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ से ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा, क्योंकि जो ये पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम है वो इन पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिससे इस पॉजिटिव चार्ज का डीलोकेलाइजेशन हो जाएगा। तो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रहेगी इस स्पीसीज के लिए, जब ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे तो उससे जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें मिलती है उसमें इस कार्बन पर मिलेगा हमें पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम के पास आ गए हैं, और यहाँ मिलेगा हमें एक पाई बॉन्ड, और इसके साथ साथ हमें मिलता है इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन और सल्फर के साथ 2 डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम और एक सिंगल बॉन्ड बनाए हुए है ऑक्सीजन, जिसके ऊपर है नेगेटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन एटम पर प्रेजेंट है, तो यही पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम अट्रैक्ट करेगा इन पाई इलेक्ट्रॉन्स को
अपनी तरफ इस, तो यहाँ से भी डीलोकेलाइजेशन हो जाएगा इस पॉजिटिव चार्ज का इस पोजीशन से इस पोजीशन पर। तो जो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें मिलती है उसमें पॉजिटिव चार्ज हमें मिलेगा इस कार्बन एटम पर। तो जो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस तरह से रहेगी, पॉजिटिव चार्ज हमें यहाँ मिलेगा, एक पाई बॉन्ड हमें यहाँ मिलेगा, एक पाई बॉन्ड हमें यहाँ मिलेगा, और इस कार्बन के साथ मिलता है हमें हाइड्रोजन, और इसी के साथ मिलेगा हमें सल्फर, जिसके साथ 2 ऑक्सीजन एटम डबल बॉन्डेड हैं और एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड है, जिस पर मिलता है हमें नेगेटिव चार्ज। तो इस स्पीशीज में जो पॉजिटिव चार्ज रहेगा वो इस कार्बन एटम पर रहेगा, और ये पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करेगा जब ये कार्बन एटम इन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को इधर शिफ्ट करेगा, और उसके लिए इस बॉन्ड को ब्रेक करना होगा इस तरह से कि ये हाइड्रोजन अपने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स यहीं दे जाए। तो इसके लिए हमें चाहिए एक बेस, और वो बेस है हाइड्रोजन सल्फेट आयन, और यही हाइड्रोजन सल्फेट आयन जब इस H+ आयन को ले लेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू सल्फ्यूरिक एसिड। और जो स्पीशीज हमें मिलती है यहाँ से इस H+ आयन को लूज करने के बाद उसमें हमें मिलेगा पाई बॉन्ड यहाँ, एक पाई बॉन्ड यहाँ और एक यहाँ, और यहाँ मिलेगा हमें एक सल्फर एटम जिसके साथ 2 ऑक्सीजन एटम बॉन्डेड हैं बाई डबल बॉन्ड, और एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है बाई ए सिंगल बॉन्ड, जिस पर मिलता है नेगेटिव चार्ज। और ये है बेंजीन सल्फोनेट आयन, और यही बेंजीन सल्फोनेट आयन जब एक H+ आयन लेगा उस हाइड्रोनियम आयन से, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो हाइड्रोनियम आयन हम यहाँ लिखेंगे, उस हाइड्रोनियम आयन में हमें पॉजिटिव चार्ज मिलेगा इस ऑक्सीजन एटम पर। अब ये ऑक्सीजन एटम पॉजिटिवली चार्ज है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हाई है, तो ये ऑक्सीजन एटम अपने ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है उसको ख़त्म कर सकता है जब ये एक H+ आयन को लूज कर देगा। तो जब ये अपने इस H+ आयन को लूज करेगा, इसी H+ आयन को ले लेगा ये नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन एटम, तो उससे हमें मिलेगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और उसमें पाई इलेक्ट्रॉन हमें मिलेंगे यहाँ पर। इस कार्बन के साथ सल्फर एटम अटैच है जो बॉन्डेड है 2 ऑक्सीजन एटम से बाई डबल बॉन्ड, और एक ऑक्सीजन एटम सिंगल बॉन्डेड है। उसी ऑक्सीजन एटम के साथ जुड़ा हुआ है वो हाइड्रोजन जो इस हाइड्रोनियम आयन ने दिया है, और जब ये हाइड्रोनियम आयन एक H+ आयन दे देगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू वाटर। तो जो ये प्रोडक्ट मिलता है हमें यही है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो इस तरह से हम बेंजीन की सल्फोनेशन करके उसको बेंजीन सल्फोनिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं, और ये रिएक्शन एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, और ये मैकेनिज्म बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कई बार एग्जाम में हमें इस तरह के मैकेनिज्म मिल जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसको याद करने के लिए आप इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ईजी रहेगा आपके लिए इस मैकेनिज्म को समझना।